जो चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया फॉल्ट एनालिसिस। सो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर कि फॉल्ट का जो पैरामीटर जो हमने स्टडी कर रखा है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद शार्प परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, जब हम इस पूरे पूरे सिस्टम को सिमुलेट करेंगे मैटलैब पे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या कहाँ पर कैसे चीज़ें एनालाइज होंगी, हम उसको देखेंगे। मीन्स कहाँ पर जो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसा कि हमारा वोल्टेज है, सेम वे में हमारा वोल्टेज वहाँ पर रहता है कि नहीं, करंट रहता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक्चुअल सिस्टम जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, रादर देन जो लैब में हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, घरों में जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ हम रियल टाइम सिमुलेशन करके मैटलैब में ये चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में हमने सिंपल एक सिस्टम दिया है जिसमें हमारा कहीं से पावर प्लांट का जनरेशन, मीन्स कहीं पर जनरेशन हो रहा है। जनरेशन होने के बाद अगर आप देखो तो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा फिर से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। रेटिंग और पर यूनिट वैल्यूज सारी की सारी दी हुई हैं। देन हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी पर यूनिट वैल्यू दी हुई है। देन अगेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हो, वो लगा हुआ है जिसकी पर यूनिट वैल्यू दी हुई है। देन हमारा अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। देन हमारा लोड लगा हुआ है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि हमारा मेनली जो फॉल्ट है, हम 3 अलग-अलग जगह पे फॉल्ट करके देखें कि उस पर्टिकुलर जगह पे होने के कारण रियल टाइम में क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि हमने क्लासेस में जो चीज़ कवर कर रखी है या जो भी चीज़ें हम देख रखे हैं, उन सब चीज़ों के उन सब चीज़ों से हट के जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है रियल टाइम में क्या चीज़ परफॉर्म करेगा, वो चीज़ हम सिमुलेट करके देखेंगे। सो इस चीज़ को सिमुलेशन पे बनाने के लिए हम बेसिकली हर पर यूनिट सिस्टम को कुछ कैलकुलेशंस हैं। जैसे हमारा यहाँ पर पर यूनिट वैल्यू दिया हुआ है 0.86, आप देख सकते हो 20 MVA 11 केवी का हमारा सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ एक सेकंड में सिमुलेशन डालूंगा जिसमें हम सर्किट ब्रेकर को यूज़ करके देखेंगे कि हमारा सिंक्रोनस जनरेटर जो कि फॉल्ट होने के बाद प्रोटेक्ट करना हो तो सर्किट ब्रेकर कैसे परफॉर्म करता है, वो मैं एक और सिमुलेशन डालूंगा, तो उसमें आप देखना। देन सेम वे में हमें ट्रांसफार्मर की मॉडलिंग कैसे करनी है इन सिमुलिंग। जैसा कि हमारा ट्रांसफार्मर है 10 MVA 11/33 kV, देन ट्रांसमिशन लाइन 33/400 एंड देन डिफरेंट सिस्टम हमारा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ बेसिकली जो हमारी वैल्यूज़ हैं जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स की हमने ली हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप देखोगे में सिमुलेशन यूज़ कर रखा है। जिन्होंने मैटलैब पे सिमुलेशन कर रखा है वो उनको पता होगा कि हमारा लाइब्रेरी सेक्शन में अगर आपको कोई भी जिसके पास अपग्रेडेड मैटलैब हो वर्जन होगा वो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो आपको सिमुलिंग में जाना है, सॉरी सिमस्केप में। देन देयर इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, देन स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम, और आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर सिमुलेशन के लिए। तो मेरे पास 2024 का वर्जन है, तो इसमें रादर देन जो चीज़ें हमें चाहिए हम सीधा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और लिखा हमारा 3 फेज ब्रेकर, 3 फेज सोर्स, जो भी चीज़ें चाहिए हम वहाँ लिखते हैं और वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंक्रोनस जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, देन अगेन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन हमारा क्या कहते हैं लोड 3 फेज सोर्स है। सेम वे में जैसे मैंने बताया आपको लाइब्रेरी में जाना है, 3 फेज सोर्स लेना है, तो वहाँ से हमने 3 फेज सोर्स पैरामीटर्स भी स्टार ग्राउंडेड लिया। फेस टू फेस वोल्टेज हमारा 11 kV होगा, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने स्पेसिफाई की हैं, जैसे हमने स्पेसिफाई किया है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। जैसे 20 MVA हमारा दिया हुआ है तो 20 MVA वो हो गया, लाइन टू लाइन वोल्टेज 11 kV हो गया। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स इंडक्टेंस और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारा जो वैल्यू है वो 0.86 PU के आसपास आ जाता है, जो कि कैलकुलेट होकर आएगा। इसमें आपको बता देंगे कि चीज़ें कैसे हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, जैसा कि आप देख सकते हो सर्किट ब्रेकर। इसको हमने इनिशियली इस पर्टिकुलर सिमुलेशन के लिए ऑपरेट नहीं किया है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। देन हमारा वोल्टेज मेजरमेंट, VI मेजरमेंट जिसे कहते हैं, आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर। ये देखिए आप 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक जो है इसको, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको इसके पैरामीटर जैसे हमने सेलेक्ट किया। तो इसमें हमने फेज टू ग्राउंड वोल्टेज लिया है, देन हमने करंट मेजरमेंट लिया है। ठीक है, तो हमारा जो भी वोल्टेज और करंट आएगा यहाँ पर वो लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज वोल्टेज और करंट आएगी हमारी फेज करंट। ठीक है, ठीक है, देन हमारा क्या लगा हुआ है, देन हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। सो ये डेल्टा स्टार ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर है। पैरामीटर्स आप देख लीजिए, 10 MVA 50 हर्ट्ज, देन 11/33 PU वैल्यूज हो गई आपकी। ठीक है, देन हमारा क्या कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू ले रखी है। आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट निकल के जो भी आ जाएगा बेस वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे तो निकल के उतना ही आ जाएगा जितना आपका है। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि जेड बेस निकालना पड़ेगा। पहले आपको जेड बेस निकलेगा आपका, सो kV/MVA करके आप निकालेंगे तो 33 kV आपका यहाँ पर बेस आएगा। तो 33 डिवाइडेड बाई नियर अबाउट 20 करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में आपको चीज़ें अच्छे क्लास में बता दूंगा अगर किसी को ये चीज़ें समझनी है तो। उसके बाद हम अगेन स्टार ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर लेंगे, सेम पैरामीटर्स यहाँ पर 10 MVA 50 हर्ट्ज 33/400 kV।
देन हमारा अगेन 3 फेज आरएल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, देन अगेन हमने रिसीविंग एंड का वोल्टेज मेजर करने के लिए फेज और ग्राउंड वोल्टेज, और हमने क्या कहते हैं स्कोप लगा रखा है। ये सारे स्कोप ब्लॉक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्कोप ब्लॉक हो गया। और हमारा देन 3 फेज RLC पैरेलल लोड, जैसे हमने घर बनाया हुआ है तो 3 फेज सर्च करोगे 3 फेज पैरेलल RLC लोड, वो हमने यहाँ लगा रखा है। क्योंकि हमने अभी 5 किलोवाट, जैसा कि आपने फिगर में देखा हुआ है, सिर्फ हमने घर में 5 किलोवाट आपको दिखा रखा है फिजिकली, तो हम यहाँ पर 5 किलोवाट फिजिकल लोड लेंगे, तो हमने सिर्फ रजिस्टिव लोड लिया है 5000 वाट का, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सिस्टम हो गया। एज इट इज सिस्टम, अगर आप पर यूनिट कैलकुलेशन जो हमने क्लास में डिस्कशन किया जैसा फॉर्मूला, अगर आप वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको करंट और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मिलेगी। लेकिन एक बार हम इस सिस्टम को अब हम पावर GUI करके एक ब्लॉक होता है, वो भी आपको इसमें सिमुलेट कर रखना है। तो पावर GUI भी आप सर्च करेंगे सेम वे में। लाइब्रेरी में आप स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये देखिए ये पावर GUI का ब्लॉक मिलेगा, इसको आप रखेंगे। इसको हम चेंज करने के लिए इसमें डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम इसको कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सिस्टम में करके डिस्क्रीट सैंपल टाइम वैल्यू जाएंगे। ये सब बेसिक फंक्शन है जो ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये सिमुलेशन आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है, तो आपको डीप इतना नहीं जाना है कि किसी चीज़ का फंक्शन क्या है, तो सिंपल हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिगर में भी देख सकते हैं कि मैंने 3 अलग अलग फॉल्ट ले रखे हैं, फॉल्ट 1, फॉल्ट 2 और फॉल्ट 3 है, इट कुड बी रीनेम। तो फॉल्ट 1, फॉल्ट 2, फॉल्ट 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 फॉल्ट की कंडीशन, सीधा आप यहाँ सर्च करेंगे 3 फेज फॉल्ट, आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा एक ब्लॉक सेम पावर सिस्टम में ही, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप 3 फेज फॉल्ट, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट। तो इस एक्चुअल में हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको जैसा हमने क्लास में चीज़ें डिस्कस की, हमने बार बार यही कहा कि मैंने बार बार बताया आपको कि थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन कहीं और हो रहा है, जनरेशन करने के बाद लोड हमारे घर तक पहुंच रहा है, और हम लोड पे इंपैक्ट देख रहे हैं। ज़्यादातर हम कैलकुलेशन लोड पे करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन में हम देखते हैं। तो इस केस में मैं जो सिमुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, जो हमने लैब में भी किया है ज़्यादातर, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लोड पे सारी एनालिसिस की। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल फेज टू ग्राउंड दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 3 फेज फॉल्ट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इसमें आप इनिशियल स्टेटस का मतलब है कि इनिशियली ये कैसा बिहेव करेगा। तो इनिशियली वो 0 का मतलब कोई एक्शन नहीं होगा, 1 रखेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने इनिशियली 0 रखा है, हमने कुछ टाइम लिमिट लगा रखी है 0.1 सेकंड और 0.5 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड पे ये ऑन होगा, 0.5 सेकंड पे ये ऑफ हो जाएगा, मींस अगेन 1 होगा देन 0 हो जाएगा। हम फॉल्ट कौन सा करवा रहे हैं, फेज ए से ग्राउंड का फॉल्ट करा रहे हैं, सिंपल। और जैसे ही आप यहाँ पर ग्राउंड ऑन करेंगे, आपके पास ये ग्राउंड रेजिस्टेंस ऑन हो जाएगा विद RG, जो कि हमने डेरिवेशन में ZF लिया हुआ है, आपका यहाँ ये RG हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपका प्रोटेक्शन है, तो उतना आपको समझना नहीं है। तो बेसिकली ये रहेगा। हम क्या करेंगे, जैसे हम सिमुलेशन रन कराएंगे, तो हम वेट करते हैं। ये हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स साइड एक ब्लॉक है और एक हमारे पास है लोड साइड ब्लॉक। तो हम पहले इसको नीचे कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर हो गया सोर्स साइड और लोड साइड। अब आप देख सकते हो जो हमने क्लासेस में डिस्कशन किया, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जो आपका ब्लू फेज है वो फेज जिसमें फॉल्ट हुई है, बाकी ब्लैक और रेड से जो आपको दिख रहा है उस फेज में आपका फॉल्ट नहीं हुआ है। तो हम अगर देखें लोड साइड में, मैं आपको इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ लोड साइड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हो लोड साइड में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्लियर जब फॉल्ट नहीं हुआ था, फॉल्ट एक्टिवेट कब हुआ है, 0.1 पे ऑफ कब हो गया, 0.5 पे। तो जैसे ही 0.1 था उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो रेटेड वोल्टेज है, फेज वोल्टेज मैंने बोला, तो कितना आएगा आपका 230√2 आएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 326 के नियर अबाउट आएगा। तो अर्लियर यहाँ 0 से लेकर 0.1 सेकंड तक हमारा फेज वोल्टेज एक्चुअल में जो आना चाहिए था वो आ रहा था। अगर आप करंट की भी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग करंट आपका 20 एम्पियर के आसपास आएगा, जो कि हम एक्चुअल लोड कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा 0.1 सेकंड पे फॉल्ट हुआ, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि फेज ए का वोल्टेज, क्योंकि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो फेज ए का वोल्टेज 0 हो गया। और जैसे ही यहाँ पर 0.5 सेकंड पे वापस से हमने फॉल्ट को डीएक्टिवेट किया, अगेन हमारा एक्चुअल वोल्टेज एग्जिस्ट करने लगा। सेम टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो IB और IC इन कंपैरिजन टू IA 0 दिख रहा है आपको, और IA की वैल्यू आप देख सकते हो। जैसा मैंने आपको बता रखा था कि सिंक्रोनस मशीन में जो हमारा करंट का वेवफॉर्म होता है वो आपका अंडर डैम्प कंडीशन में होता है। तो आप देख सकते हो ये अंडर डैम्प होते होते यहाँ पर अनडैम्प सिस्टम ऑसिलेशन के साथ प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ इस सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है। तो ये वेरिएशन आपको कहाँ पर दिखा है, ये वेरिएशन आपको दिखा है लोड साइड पे। हम एक बार सोर्स साइड पे भी देख सकते हैं, मींस जहाँ पर जनरेटर कनेक्टेड है। तो जनरेटर साइड पे आप देख सकते हो क्लियरली वोल्टेज पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है,
पर आपका जैसे ही फॉल्ट हुआ उस टाइम पे करंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। करंट पे जिस फेज़ में हुआ है उसके अलावा दूसरे फेज़ में मीन्स आर वाई बी में करें तो आर और बी फेज़ में हमारा पूरा का पूरा ऑसिलेशन दिखा, वाई फेज़ में हमें इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो यहाँ पर सोर्स साइड में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फॉल्ट एक्चुअल में यहाँ पर हुआ। तो यहाँ से लेके करंट हमारी यहाँ से लेके करंट यहाँ तक ट्रेवल की, इसके बाद नहीं हुआ। अब ट्रांसफार्मर स्टार ग्राउंडेड है, इसलिए एक्चुअल में यहाँ पर आपको ये इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आप ट्रांसफार्मर हटा देंगे सिंपल सिंक्रोनस मशीन और क्या कहते हैं सिर्फ लोड लगाएंगे तो उस कंडीशन में आपको ये सारी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। मतलब सिर्फ जनरेटर के बाद आप सीधा लोड लगा देंगे, बीच में कुछ नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी जीरो दिखेगा, मतलब करंट ज़्यादा दिखेगा और यहाँ स्टार्टिंग में जीरो दिखेगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ। हमको ये समझ में आ गया कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो हमने क्लास में पढ़ रखा है वो चीज़ें सही है। मतलब वोल्टेज जीरो हो जाता है और IA की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, IB IC जीरो हो जाता है। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन था फॉर डिटरमाइनिंग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब हम इस चीज़ को चेंज करेंगे क्योंकि हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे किसी और फेज को चेंज करके। ये सच में फेज ए के साथ हो रहा है, हम देखेंगे फेज बी के साथ करके। तो फेज बी को जैसे ही हमने किया, फेज बी को ऑन किया, फेज ग्राउंड को ऑन किया और इसको ऑफ कर दिया। अगेन हम सिमुलेशन रन कराते हैं और हम एनालाइज करेंगे। हम सोर्स साइड को नहीं देखेंगे अभी, हमारा इंपैक्ट लोड साइड पे है। तो आप देख सकते हो लोड साइड में मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि आर फेज हमारा ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं, वाई फेज रेड से और बी फेज हम ब्लैक से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अगेन अभी ब्लू दिख रहा है, आपका रेड गायब हो गया, तो अल्टीमेटली बी फेज हमारा गायब हो चुका है। पर बी फेज की करंट मैक्सिमम है, IA और IC जीरो हो चुका है। तो सिंपल वे में सेम चीज़ आप तीसरे के साथ करेंगे तो आपको ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी, सेम चीज़ सी के साथ। लेकिन अब हम वापस से ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं फेज ए और फेज बी, जिसको हम कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। हमने ग्राउंड हटाया, लाइन टू लाइन फॉल्ट किया, बंद किया और वापस से हमने सिमुलेशन रन कराया। तो आप देख सकते हैं फिर से हम सोर्स साइड को बंद करेंगे, हमें लोड साइड को देखना है। तो हमने लोड बाउंड्री कंडीशन में क्या पढ़ रखा है कि जब हमारा क्या कहते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा तो जो चीज़ें आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बाउंड्री कंडीशन आपको दिख रही है वो यहाँ पर दिख रहा है। आपको दो करंट की वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर आपको वोल्टेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है कि हमारा फेज ए जिस फेज में फेज, क्योंकि हमने यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं वापस से, फेज ए एंड फेज बी में फॉल्ट कराई है हमने। तो हमारा फेज सी की करंट जीरो हो जाएगी। लेट जस्ट चेंज, हमने क्लास में जो पढ़ रखा है फेज बी एंड सी को हम कराते हैं और फेज ए को छोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो सीधे क्लास में हमने डिस्कस करते हैं। तो हम वापस से सोर्स साइड बंद करते हैं, लोड साइड को ऑन करते हैं। तो लोड साइड पे आप अगेन देखो कि 0.1 सेकंड पे हमारा फॉल्ट हुआ लाइन टू लाइन, 0.5 सेकंड पे वापस से बंद हो गया। तो उस कंडीशन पे आर ब्लू फेज है और हमारा जो वाई आर हमारा ब्लू फेज है और वाई हमारा रेड है और जो हमारा ब्लैक है बी जिसको हम कह रहे हैं वो हम ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने वाई बी को शॉर्ट किया है इस तरह से। हमने बी और सी, अगर इस फॉल्ट पे देखें तो हमने बी और सी को शॉर्ट किया। मैं दोनों को ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों वेक्टर दोनों पैरामीटर्स ऑन कर रखे। तो यहाँ आप देख सकते हो फेज बी एंड सी लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम रेड जो हमारा वोल्टेज है आर फेज है उसको जो ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है, पूरा का पूरा पैरामीटर दिख रहा है। लेकिन हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, हमारा बाउंड्री कंडीशन थी कि VB और VC बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा रेड और ब्लैक जो दिख रहा है, आप ध्यान भी दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वाला पैरामीटर आप छोड़ दीजिए तो आपको रेड और ब्लैक नहीं दिख रहा। तो रेड और ब्लैक एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमारी लाइन टू लाइन फॉल्ट की क्या है, VB इक्वल टू VC। एंड यहाँ पर आप देखो तो इस पूरे करंट को अगर आप ऐड करो, मीन्स IB प्लस IC को ऐड करोगे आप, तो IB प्लस IC हमारा जीरो आ जाएगा और IA ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ पर हमारी ये बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए। तो जैसे ही हमने डबल लाइन टू ग्राउंड किया, हमारा ग्राउंड रेजिस्टेंस जिसको हमने फॉल्ट इंपीडेंस, वहाँ पर ग्राउंड रेजिस्टेंस हमारा ऑन हो गया। हमने वहाँ पर ZF डेरिवेशन में इंडिकेट कर रखा है, फॉल्ट कर रखा है। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको ओके किया, हमने बंद किया, वापस से हमने सिमुलेशन को रन कराया। सोर्स साइड हम वापस से क्लोज कर देंगे। हम लोड साइड देखेंगे कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारा क्या है, VB VC जीरो। तो अगर मैं इस फिगर को जूम करूँ तो आप ध्यान से देखो कि रेड और ब्लैक दोनों ओवरलैप हो चुके हैं और ऑलमोस्ट जीरो हैं। और जो हमारा ब्लू वाला लाइन है, मीन्स जो हमारा फेज ए है, मतलब इस फॉल्ट की इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा फेज ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फेज ए है वो क्लियरली हमारा रेटेड वोल्टेज दे रहा है। पीक टू पीक वोल्टेज आप देख सकते हैं 326 के आसपास आ रहा है। लेकिन हमारी जो वोल्टेज बी और सी का है वो दोनों ऑलमोस्ट जीरो है। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, VB जीरो VC जीरो, जो कि सेटिस्फाइड हो रही है। करंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट आपको ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लू एकदम जीरो हो चुका है, जीरो की लाइन को टच कर चुका है। ब्लैक और रेड आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, IA इज इक्वल टू जीरो। तो तीन हमारी बाउंड्री कंडीशन है, ये तीनों की तीनों हमारी सेटिस्फाइड हो जा रही है। ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने क्लास में जो डिस्कशन कर रखे हैं वो सारा पैरामीटर्स हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर फॉल्ट ना करके हम इस फॉल्ट को बंद कर देते हैं, मतलब अनकमेंट
आप देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हम फॉल्ट कहीं और करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। तो अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, अब हम यहाँ फॉल्ट ना करके जस्ट ट्रांसफार्मर के पहले, या आप कह सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइन के बाद अगर हम फॉल्ट करें तो क्या इम्पैक्ट होगा, किया फेज ए को ग्राउंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया और इसको बंद किया और हमने सिमुलेशन रन किया। तो जैसे ही हमने सिमुलेशन रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सोर्स साइड हम एक बार क्लोज करते हैं और लोड साइड को ओपन करते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ट्रांसमिशन लाइन, मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन हमने फॉल्ट किया, हमें कुछ जो हमने क्लास में डिस्कशन कर रखा है, जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशन हमने अर्लियर देखी है, वैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, कुछ अलग है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं, ये चीज़ आप मेरे को मीन्स एनालाइज करके बताइए कि ये चीज़ें क्यों है। मीन्स फर्दर डिस्कशन हम इस पर करते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। अगर हम मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेज जो आपको वोल्टेज दिख रहा है वो सिर्फ ब्लैक एंड रेड दिख रहा है, आर फेज जीरो हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो हमारा फेज ए का वोल्टेज जीरो हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर देख पता चल रहा होगा कि फेज ए की करंट भी जीरो, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आपको फेज ए की भी करंट जीरो दिख रही है यहाँ पर। तो क्यों दिख रही है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया, करंट हमारी आगे डिलीवर नहीं हुई, यहाँ से जाने के बाद करंट को शॉर्ट सर्किट पास मिला, यहाँ तक की करंट कि हम कैलकुलेशन, क्योंकि हम जो चीज़ देख रहे हैं लोड पे, लोड तक करंट पहुंचा ही नहीं, तो लोड तक ऑब्वियसली बात है, जब लोड तक कोई करंट ही नहीं पहुंचेगा तो लोड करंट भी उस टाइम लाइन पे जीरो हो जाएगी, इसीलिए लोड की करंट जीरो हो गई है, उस फेज की, पर्टिकुलर फेज की लोड करंट आपको जीरो दिख रही है। ये ऐसा हुआ प्रैक्टिकल कंडीशन में, जब ऐसा ही होता है, जब हमारे पास, जब हमारा क्या कहते हैं फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मिड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कभी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस फेज, ऐसा ही होता है कि जिस फेज का हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, उस फेज की पर्टिकुलर लाइट आगे जो है डिलीवर नहीं होती है, बाकी फेज में लाइट आउट जा रही होती है। तो ये चीज़ हम रियल टाइम में सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। तो आप इस पर हर फॉल्ट की स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो आप सेम वे में लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि यहाँ पर हमारी फेज करंट क्यों जीरो हो रही थी, तो आपको ये दिख गया। अब सेम वे में अगर मैं ये सारा का सारा जो फॉल्ट स्टडी कर रहा हूँ, ये फॉल्ट स्टडी हम जनरेटर के साइड पे करें तो हमारा जनरेटर के साइड पे क्या इंपैक्ट होगा, हम एक बार ये करते हैं। तो सेम वे में हमने यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया, बंद किया, वापस से हमने सिमुलेशन रन कराया, एक बार सिमुलेशन चलने के बाद हमने सोर्स साइड को बंद किया, हमने लोड साइड को ओपन किया। अब आप ये चीज़ आप मेरे को क्लास में बताना कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप यहाँ पर सिंपल से देखेंगे कि 0.1 सेकंड पे हमारा सिस्टम ऑन हुआ, 0.5 सेकंड पे हमारा फॉल्ट जो है बंद हो गया। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ जनरेटर, यहाँ पर जनरेटर टर्मिनल के पे फॉल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि जब तक फॉल्ट नहीं हुआ था तब तो दोनों चीज़ें मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, लोड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहा हूँ, हमारे घर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे घर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि जिस फेज में, क्योंकि फेज ए को हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया है, तो फेज ए और दूसरा लास्ट फेज ए एंड सी में हमें कुछ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर वोल्टेज का, और करंट हमारा फेज बी का, वोल्टेज जो हमारा फेज बी का है वो ऑलमोस्ट मेंटेन है, लेकिन करंट की बात करूँ तो सेम जैसा वोल्टेज है वैसा ही, मीन्स उसी रेशियो में हमारा करंट डिवाइडेड है। तो ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ आप मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये चीज़ें ये आप खुद भी एनालाइज करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं, मीन्स जहाँ आपका जनरेशन हो रहा है वहाँ जनरेशन में आपका अचानक से एक फेज में फॉल्ट हो गया, मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ। अब हमारे घर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो घर पे हमारे ये इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ को आप जस्टिफाई करो कि क्या हो रहा है। हम वापस से सोर्स साइड में चीज़ें देख लेते हैं। तो सोर्स साइड में हमारा वही चीज़ होगा जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कशन कर रखा है, वो वही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, जिस फेज का क्या कहते हैं, जिस फेज का हमारा लाइन ग्राउंड हो गया, उस फेज का वोल्टेज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गई और दोनों करंट जो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। देखिए आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि IB IC मीन्स अगर यहाँ पर ABC है तो B और C का हमारा लाइन जो फेज करंट है वो जीरो हो गया और A का वोल्टेज जीरो हो गया। तो हमारी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है, लेकिन इस चीज़ का इंपैक्ट जो लोड पे पड़ रहा है वो चीज़ आप मेरे को एनालाइज कर बताओ। और केवल ये एक फॉल्ट के लिए नहीं, आप किसी भी फॉल्ट के लिए एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंगल फेज टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हम डबल फेज टू ग्राउंड कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये डबल फेज टू ग्राउंड किया, उस कंडीशन में हमने यहाँ किया, तो यहाँ पर आप सोर्स साइड देखोगे जो हमने क्लास में डिस्कशन किया, सारी चीज़ें वही दिखेंगी आपको। दोनों फेज का वोल्टेज यहाँ पर देखिए आप जीरो हो चुका है जिस फेज को हमने ग्राउंड किया है, और जिस जो दोनों फेज है उनकी करंट यहाँ पर आप देख सकते हो। करंट से में क्योंकि हमारा करंट बाउंड्री कंडीशन होता नहीं, हमारी फेज जिस फेज में फॉल्ट नहीं हुआ उस फेज की करंट आप यहाँ देख सकते हो जीरो हो गया, जिस फेजेस में फॉल्ट हुआ उस फेज के वोल्टेजेस हमारे यहाँ जीरो हो गए। तो सोर्स साइड में ये इंपैक्ट हुआ, पर लोड साइड में आप देख सकते हो कि सोर्स साइड अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल जो वोल्टेज हमारा आ रहा था वो वोल्टेज कम आने लगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि घरों में जब अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें या कहाँ पर या आपके सब स्टेशन के नियर अबाउट कहाँ कौन सी चीज़ें फॉल्ट आती हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ें समझ सकते हो। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ का वोल्टेज ऑलमोस्ट कितना हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं देखूँ तो जैसा नियर अबाउट 200
जो कि आना चाहिए आपको 326, तो लगभग 120 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो वो क्यों हुआ? आपको सारे पैरामीटर्स पता है, आप एक बार कैलकुलेशन करके आप मेरे को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर हाँ, लोड साइड में इसका इम्पैक्ट ये पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, हमने थ्योरेटिकल भी देखा और प्रैक्टिकल भी फॉल्ट एनालिसिस की चीज़ें की। एक और फॉल्ट हमारा रह गया जो बेसिकली हमने अभी सिमुलेट नहीं किया, वो हमारा 3 फेज फॉल्ट है। तो एक बार हम 3 फेज फॉल्ट को इसी में सिमुलेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम 3 फेज फॉल्ट के लिए क्या करना है, तीनों फेज को हमें ऑन करना है, तीनों फेज को ग्राउंड कर देना है। आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, आप इसको सिमुलेट करेंगे। आप जैसे ही सिमुलेट करेंगे आप देख सकते हैं कि सोर्स साइड हमारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि 0.1 सेकंड पे जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, तीनों फेज की वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 हो गया। यहाँ पर करंट का रिस्पांस आप देख सकते हो, तीनों फेज की करंट कुछ अजीब सा बिहेवियर है। और ये बिहेवियर क्यों है, कैसे है, आप हमको ये मीन्स आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं सर ये इसलिए हो रहा है। तो सोर्स साइड हमें देखना है, लोड साइड में हम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लोड साइड में हमें चीज़ें उल्टी ही आएंगी। जैसे आप देख रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर में 3 फेज फॉल्ट हुआ, आप देख सकते हो लोड साइड में पूरी की पूरी नीदर वोल्टेज नॉर करंट, मीन्स ना तो ओपन, दोनों चीज़ें बिहेव हो गई। ओपन सर्किट इट्स अ शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज 0 हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो करंट भी 0 हो गया। तो दोनों चीज़ का रिस्पांस वहाँ पर हमें नहीं दिख रहा। तो प्रैक्टिकल टाइम में भी, रियल टाइम में भी ये चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी कि हाँ सर ये होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको फ्रेम करके गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, जो चीज़ आपको इन सिमुलेशंस आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको जस्टिफाई करना है कि सर हाँ ये इसलिए हो रहा था और ये इसलिए नहीं होता है। वो चीज़ें आपको देख के बतानी है और या फिर अपना सर्च करके बताना है कि ये चीज़ें क्यों नहीं। तो हम लोड साइड बंद करते हैं। हमने क्या किया, लोड साइड में 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किया है। तो आप देख सकते हो जैसे हमने 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किया, तीनों फेज का वोल्टेज 0 हो गया। ऑलमोस्ट करंट हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस टाइम पे हमारा फॉल्ट हुआ उस टाइम के पहले तो करंट हमारी नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ उस टाइम पे तीनों की करंट आपस में, तीनों का बिहेवियर जो है लास्ट तक जाके ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो गया। इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट करंट हमारी बहुत मैक्सिमम है। अगर आप देखो एक्चुअल करंट जो कि हमारी 20 एम्पियर थी, शायद आप कैलकुलेट करोगे तो 5000 का लोड है आपका लगा हुआ है, 400 वोल्ट है, तो नियर अबाउट करंट जो है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी करंट है तीनों फेज की वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई है। तो पर यूनिट में भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका निकल के रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 3 फेज फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहते हैं, कि जिस टाइम पे हमारा फॉल्ट हुआ उस टाइम पे हमारी जो करंट हुई आपस में सिमेट्रिकल है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। और सेम चीज़ आप लाइन 3 फेज फॉल्ट ट्रिपल लाइन फॉल्ट के लिए कर सकते हो। आप देखो तीनों फॉल्ट के हमने तीनों फॉल्ट को शॉर्ट किया, उसके बाद हमने रन कराया, सोर्स साइड को बंद किया, हम लोड साइड को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो तीनों फेज हमारा यहाँ पर शुरू हो गया और करंट का ये भी हो गया। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर करूँगा, तो जो कि आपको क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करना है। साथ ही साथ आप जिसको सिमुलेट करना है, जिनको मैटलैब में सिमुलेशन करना है, वो ये पूरी की पूरी वीडियो देख के समझ सकते हैं कि हाँ वो चीज़ें कैसे सिमुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें समझ जाएंगी, जहाँ नहीं आएगा आप वो चीज़ें बता सकते हैं, तो हम उसको आपको जस्टिफाई कर देंगे। आप याद रखना, कोई भी जैसे आपका ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना हो, क्या कहते हैं आपको ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करना हो, आपको हेडेक नहीं लेना, आपको सारी कैलकुलेशन पहले कॉपी में कर लेनी है, देन उसको आपको इंप्लीमेंट करना है मैटलैब पे। ठीक है, थैंक यू।